हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर भी मान सकते हैं। वाई यू विल बी गेटिंग to know all the things in details. So let us begin the session. तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर्स में या फिर साइबर टेक एजुकेशन में अगर नए हो, if you are new to this channel, I request you personally to please do a subscription to this channel. I beg you like anything, I pray you like anything folks. So just help me out to get more subscription to this channel. ओके ताकि मेरा भी व्यूअर्स बढ़ सके, मेरा भी एक्सप्लेनेशन जो कि जितना टेक इंडस्ट्रीज में या फिर टेक हब में जो भी एक्चुअली पढ़ना चाहता है, जो भी इंटरेस्टेड है साइबर टेक्नोलॉजी में, साइबर एजुकेशन में या फिर साइबर थिंग्स में, साइबर न्यूज़ में, साइबर अफेयर्स में, तो डेफिनेटली उनको मतलब कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आई विल ट्राई टू मेक माय बेस्ट। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन आज इस वीडियो लेक्चर में खास करके ESET पार्टनर ब्रीच एंड डाटा वेपर अटैक के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अक्टूबर में हुआ है, अभी दिस मंथ में हुआ है। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं वो एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो इफ़ यू आर न्यू प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन टू दिस चैनल, लाइक द चैनल, शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल। तो अक्टूबर 2024 में एक मेजर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है, जो कि इन्वॉल्व हुआ है। कौन 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 इन्वॉल्व हुआ है? एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम मान सकते हैं ESCT, इसराइल पार्टनर, ठीक है, कंज्यूमर लिमिटेड। ओके, attacker used the infrastructure to deploy a data viper, okay, disguised as a ransomware। ठीक है, वो फिशिंग अटैक के दौरान या फिर फिशिंग अटैक में लेजिटमेट मानकर एक न्यू रैंसमवेयर डिप्लॉयमेंट हो चुका है, जिसके वजह से सब कुछ करप्ट हो चुका है, सब कुछ इनक्रिप्ट हो चुका है। उसको डिक्रिप्ट करने के लिए डेफिनेटली यू हैव टू पे सम रैंसम। ठीक है, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं फोक्स। ठीक है, तो फिर प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन, लाइक एंड शेयर द चैनल एज सुन एज पॉसिबल फॉर गेटिंग द लेटेस्ट अपडेट। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फोक्स। द फिशिंग कैंपेन। ठीक है, फिशिंग कैंपेन बेसिकली अक्टूबर 8 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, द फिशिंग मेल इम्पर्सनेटिंग ESCT एडवांस थ्रेट डिफेंस टीम वर सेंड। ठीक है, वो सेंड हुआ है कब? अक्टूबर 8 में। उसके बाद ईमेल कंटेंट। तो ईमेल क्या कंटेंट हुआ है कि ईमेल कंटेंट से जिप फाइल, ओके, विद ए डिस्ट्रक्टिव डाटा वेपर। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव डाटा वेपर सर्टेन सॉर्ट ऑफ मालवेयर रैंसमवेयर है। ठीक है, तो उसके बाद ऑथेंटिकेशन पास। ऑथेंटिकेशन पास मतलब जो भी मेल मैकेनिज्म होता है, राइट, हमारा गूगल में या फिर हमारा आउटलुक में या फिर हमारा जो भी मेल यूज करते हैं, राइट, या फिर याहू हो गया। ठीक है, तो उसमें एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम रहता है, सर्टेन सॉर्ट ऑफ ऑथेंटिकेशन मेथड्स रहता है। जैसे कि हमारा ईमेल ऑथेंटिकेशन मेथड्स है DKIM, डोमेन की ऑथेंटिकेशन ईमेल। ठीक है, उसके बाद SPF, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, अगर ये दोनों पास हो गया, ठीक है, अगर आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस करना चाहते हो, एक ईमेल एनालिसिस, डेफिनेटली आई रिकमेंड यू टू गो फॉर MX टूल बॉक्स। या फिर नहीं तो हो गया हमारा हेडर एनालिसिस जो बोलते हैं, राइट, आउटलुक या फिर जीमेल में अगर आप 100 ओरिजिनल मेल में ट्रिक करोगे तो फिर डेफिनेटली आपको सेंडर IP सब कुछ मिल जाएगा फोक्स। ठीक है, तो वो एक्चुअली अगर पास हो गया देन वी आर गुड टू सेंड दैट मेल टू द इनबॉक्स। ठीक है, तो उसी के मतलब वही ऑथेंटिकेशन बाईपास में वो सक्षम हो गया, या फिर हम मान सकते हैं कि दे आर पास दैट। ओके, तो उसके बाद अगर जाएंगे तो अटैक टैक्टिक्स एंड टारगेट। तो अटैक टैक्टिक्स एंड टारगेट्स में बेसिकली तीन मेन थिंग्स। ओके, सो तीन सॉरी फॉर दैट, सो थ्री मेन थिंग्स बेसिकली आता है फोक्स। वो क्या क्या है? पहला है एक्सप्लोइटिंग करेक्ट इवेंट्स, दूसरा है इम्पर्सनेशन, एंड तीसरा है टारगेटेड अटैक्स। ठीक है, अगर ये तीन अगर पास हो गया टैक्टिक्स में, जो टैक्टिक्स हम यूज करते हैं, राइट, मिलिट्री अटैक सिनेरियो में, रिकॉनेसेंस हो गया, या फिर नहीं तो इनिशियल एक्सेस हो गया, या फिर नहीं तो हमारा रिमोट कोड एग्जीक्यूशन हो गया, तो वो सब कुछ टैक्टिक्स होता है, या फिर कैर्बरोस्टिंग हो गया। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्टिक्स होता है, उसका डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कोड एंड नेम्स रहता है, राइट। सो वो अगर टैक्टिक्स पास हो गया तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू हैव सम ग्रेटर एनहांसमेंट, ग्रेटर विजिबिलिटीज। ठीक है, तो वो हो गया हमारा एक्सप्लोटिंग करंट इवेंट्स में। ठीक है, अटैकर लिवरेज द GAZA इसराइल कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद गाजा एंड इसराइल कॉन्फ्लिक्ट जो कि वार होता है, राइट। तो इम्पर्सनेशन, तो बेसिकली अटैकर्स इम्पर्सनेट एज ESCT एडवांस डिफेंस टीम। ठीक है, तो वो डिफेंस टीम से मतलब एक मेल जो कि सेंड हुआ है उनको। ठीक है, तो टारगेटेड अटैक्स ऑल अबाउट वेरियस इसराइल ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली वो टारगेट किया है। ठीक है, उसके बाद ESCT रेस्पॉन्स एंड मिटिगेशन। क्या क्या इसका रेस्पॉन्स एंड मिटिगेशन है फोक्स, वो भी हम डिस्कस करते हैं, वो भी वेरी मोस्ट प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है। तो ESET रेस्पॉन्स मिटिगेशन में बेसिकली आता है रैपिड रेस्पॉन्स फोक्स, उसके बाद कंटामिनेंट,
कस्टमर इम्पैक्ट एंड तीसरा है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली ESET रेस्पॉन्स एंड मिटिगेशन में बेसिकली आता है रैपिड रेस्पॉन्स। तो पहला रैपिड रेस्पॉन्स में बेसिकली क्या आता है कि ESET ब्लॉक्स द कैंपेन, ठीक है, विद इन 10 मिनट्स। उसके बाद कंटामिनेट्स में बेसिकली आता है कंफर्म देयर सिस्टम्स आर नॉट इवन बीन कम्प्रोमाइज्ड। एंड तीसरे में आता है कस्टमर इम्पैक्ट्स में बेसिकली वो नो ESET कस्टमर वेर अफेक्टेड बाय द अटैक। एंड लास्ट में आता है ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली ESET कंटिन्यूज टू इन्वेस्टिगेट विद द कंज्यूमर लिमिटेड, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स बेसिक रोल प्ले करता है, बेसिक मैकेनिज्म प्ले करता है रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज में फोक्स, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन, दैट इज ऑल अबाउट द इंसिडेंट which basically happened in October 2024. Okay, so when we discuss about what sort of incident which basically happened in October 24 and what actually the things happened, ठीक है। एक डाटा डिस्ट्रक्टिव मेल कैसे सेंड हुआ है, कैसे वो DKIM SPF पास हो गया है, ठीक है। तो वो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है when we discuss about that, ठीक है। तो इन अक्टूबर 2024 में बेसिकली क्या हुआ है कि साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट या फिर साइबर सिक्योरिटी क्या फिर हो सकते हैं अटैक भी हम हो सकते हैं, या फिर एडवर्सरी जो कि अटेम्प्ट किया है अनलिजिटिमेट एक्टिविटीज को, ठीक है। तो अकर्ड इन्वॉल्विंग ए पार्टनर ऑफ ESET इन इसराइल, ठीक है। सो कंज्यूमर लिमिटेड अटैकर कंप्रोमाइज द पार्टनर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अटैकर क्या किया, कंप्रोमाइज कर दिया पार्टनर इंफ्रास्ट्रक्चर टू सेंड ए फिशिंग ईमेल, ठीक है, इम्पर्सनेटिंग। क्या इंपर्सनेट करता है, कौन मनते मतलब किस तरफ से किसके तरफ से आया है वो, ESET एडवांस थ्रेट डिटेक्शन डिफेंस टीम से, ठीक है। तो डिफेंस टीम से जब आएगा तो फिर हम सतर्क बन जाएंगे, हम चौक बन जाएंगे, मतलब वी बिकम्स मोर रिगोरियस दैट या वी गॉट दिस मच, वी गॉट दैट मच, राइट, वी हैव टू टेक नेसेसरी एक्शन ऑन ऑल द emails which basically received in an inbox from the defense team, but because they are taking care of our defense system, they are taking care of all the things, right? So that point where we actually becomes a bait of the attacker, ठीक है। तो so these email contain, क्या email contain क्या है, these email contained a zip file, ठीक है। इसमें एक zip file कैरी हुआ है जो कि डिस्ट्रक्टिव डाटा वाइपर में एक्चुअली हुआ है। सो डिस्ट्रक्टिव डाटा वाइपर जिप फाइल में है, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है फोक्स। आई एम सॉरी, आई लिटरली फेसिंग सम मेडिकल इश्यूज, ठीक है। सॉरी फॉर दैट फोक्स। तो बेसिकली द ईमेल पासेस बोथ, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डाटा वाइपर हम डिस्कस करेंगे, दूसरे में है, दूसरे स्लाइड में है, वो भी आपको डिस्कस करूंगा, वो भी आपको डिस्प्ले करूंगा, नो इश्यूज ऑन दैट। वी हैव 10 मोर स्लाइड्स टू डिस्कस, ओके, दिस इज द 5th नंबर स्लाइड। सो which appeared to be ransomware but was designed to erase the data, ठीक है। वो इरेज हुआ है, डाटा इरेज कर, वो डिस्ट्रक्टिव ईमेल जो है फिर डिस्ट्रक्टिव रैंसमवेयर जो हुआ है वो डाटा को इरेज करने के लिए है फोक्स, ठीक है। वो जब वो डाउनलोड हो जाएगा एज ए वेरी लेजिटिमेट साइट जो हम मानते हैं, राइट, जब वो जिप फाइल हम डाउनलोड करेंगे, राइट, इट बिकम्स स्टार्ट्स डूइंग द एक्टिविटीज इन द बैकग्राउंड, ओके, एज द रैंसमवेयर बेसिकली डू, okay, so it starts erasing the data, okay। The email passed both DKIM and SPF authentication checks। मैं आपको पहले ही बता गया, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म इज ऑल अबाउट हाउ एक्चुअली ईमेल इज बीन डिलीवर्ड टू योर इनबॉक्स, कैसा हमारा इनबॉक्स में कैसा डिलीवर होता है एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ मेल, कैसे होता है वो भी हमको बता दिया कि अगर ये दोनों पास हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लेजिटिमेट साइट माने जाते हैं, ठीक है। तो फिर अगर ये फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मैं आपको फॉर एग्जांपल जैसे कि हो गया डॉट nic.in is all about India's most organization। अगर आपको कोई मेल nic.org में आया है तो डेफिनेटली वो इनबॉक्स में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो ईमेल मैकेनिज्म है जो कि सेंड करेगा रेपुटेड डोमाइंस को अपना ईमेल में, नहीं तो वो सेंड हो जाएगा जंक बॉक्स में, ठीक है। अगर ये हो गया, पास हो गया, देन डेफिनेटली वी हैव टू सी दैट, वी हैव टू ट्रीट दैट इट पास्ड द DKIM एंड SPF पॉलिसीज और फ्रेमवर्क्स, ओके, या फिर ऑथेंटिकेशन चेक्स, ठीक है। सो उसके बाद मेकिंग देम सीम्स टू बी लेजिटिमेट, ओके, एंड द ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम ESET ऑफिशियल डोमेन, ठीक है। सो उसके बाद क्या किया, द अटैकर्स टारगेट वेरियस इसराइल गवर्नमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है फोक्स, वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपना विस्तार करने लगते हैं, अपना अटैक सरफेस को स्प्रेड करने लगते हैं, ठीक है। या फिर हमारा हो गया एक्सप्लोटिंग ऑनगोइंग इजराइल कॉन्फ्लिक्ट्स, ओके, इंटेंसिफाई दिस एफर्ट्स, हाउएवर एसईटी क्विकली रेस्पॉन्डेड, ठीक है। जैसे कि हो गया दे हैव टेकन प्रॉपर रेमिडिएटेड एक्शन इन प्रॉपर टाइम, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इम्पैक्ट भी नहीं हुआ, ठीक है। सो नो कस्टमर वर इम्पैक्टेड, ओके। तो उसके बाद द कैंपेन हैज बीन लिंक्ड टू ए थ्रेड ग्रुप नोन एज HAN Handal, okay, which was previously targeted Israel entities and the data wiper malware, okay. So this incident underscores the risk of supply chain attack, ठीक है, so where attackers compromise the trusted partner to deliver the malware to larger targets, okay. While the direct impact on Israel organization is still being evaluated, okay, the incident targets or highlights the importance of monitoring partners network in cyber security. ये है folks उसका मेन ट्विटर या फिर हम बोलते हैं राइट, सो एक्स का मेन ऑफिशियल पेज में वो एक्चुअली किया गया है या फिर सिक्योरिटी बेस में एक्चुअली वो पब्लिश किए हैं, ठीक है फोक्स। सो तो दूसरा साइड में जो कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि डाटा वाइपर, सो डाटा वाइपर जो है डिस्टिंग्विश्ड एज ए एंटी वायरस सॉफ्टवेयर एज ए डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ मालवेयर, ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ मालवेयर रैंसमवेयर है दैट प्रिटेंड्स टू ऑफर लेजिटिमेट सिक्योरिटी प्रोटेक्शन, ठीक है। सो व्हाइल इन रियलिटी डिस्ट्रॉइंग डाटा एंड इन्फेक्ट द सिस्टम, ठीक है, वो एक्चुअली मेन इंटेंशन है, ना कि वो लेजिटिमेट माना जाता है, ठीक है। सो दीज अटैक्स वर पर्टिकुलरली टारगेट डेंजरस, ओके, particularly dangerous because जैसे कि हो गया हमारा the exploit the trust of यूजर, ठीक है, ट्रिक्स एंड इंस्टॉल्स द थिंग्स, ठीक है, वो ट्रिक्स करते हैं, ट्रिकिंग करते हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए, लेजिटिमेट मानते हैं, राइट। सो इंस्टेड ऑफ मालवेयर वाइपर क्रिटिकल डाटा is also been impacted, ठीक है। In this case of this recent breach involving ESCT Israel partner, attackers uses phishing email branded as incoming from ESCT. The mail was containing zip file and opens the unleashed data wiper masquerading as a ransomware. This type of malware was designed to delete data while pretending to be tool for securing system, okay, increasing the likelihood that victims would trust and execute the malicious payload, okay. So data wiper was deployed under the guise of security alert, okay, warning use of supposed data sponsored attacks and also arguing them to install additional security measures. Once installed, the data or the wiper would erase the data instead of protecting the system, making recovery difficult without backups. So these tactics leverage social engineering to create sense of urgency, manipulating users into self infecting the system. ये है हमारा मेन इंटेंशन जो कि मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है, जो कि आई हैव ऑलरेडी डिस्प्लेड यू इन द फॉर्म ऑफ वेरी डिटेल मैनर में, ठीक है, वेरी कॉमन इंग्लिश में आपको समझ में आ जाएगा कि सोशल इंजीनियरिंग टैक्टिक्स यूज करके डाटा वाइपर जो मालवेयर है राइट वो इंस्टॉलेशन करने लगते हैं, ठीक है फोक्स। तो ESET क्या है एक्चुअली, तो ESET एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो कि फाउंड हुआ है 1992 में and headquarter as Solvia. Okay, it is known for providing advanced security solution जैसे कि हो गया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन हो गया, या फिर नहीं तो थ्रेट डिटेक्शन हो गया, ठीक है। वो एक फ्लैगशिप है जो कि रिकॉग्नाइज भी हुआ है, हाईली लाइट वेट एंड इफेक्टिव एंटीवायरस डिफेंस कैपेबिलिटीज ऑफरिंग प्रोटेक्शन फॉर बोथ कंज्यूमर्स, ठीक है। उसके साथ साथ दिस स्पेशलाइज इन प्रोएक्टिव थ्रेट डिटेक्शन यूजिंग लाइक ग्राइड टेक्नोलॉजी विच कलेक्ट्स रियल टाइम डाटा को कलेक्ट करके थ्रेट को बेसिकली डिस्टिंग्विश करता है। सोल्यूशन फोकस ऑन मालवेयर डिटेक्शन, इंटरनेट सिक्योरिटी, रैंसमवेयर प्रोटेक्शन, ठीक है, एंड securing the online transaction, okay, with a strong emphasis on the research, ठीक है। ये हो गया डिटेल अबाउट द ESCT। तो ESCT से ये मेल है जो कि कंप्रोमाइज्ड वेबसाइट से आया है, ओके। योर डिवाइस हैज बीन आइडेंटिफाइड अमंग द लिस्ट ऑफ डिवाइस करंटली बीन टारगेटेड, ओके। ये एक्चुअली मेल आया है, ठीक है। तो ये मेल से बेसिकली उसको पता चल गया कि या दिस गाइस आर डूइंग सम एक्टिविटीज। तो जब वो क्लिक करेंगे राइट ये वाला लिंक योर पर्सनल डाउनलोड लिंक, ठीक है, अब जब वो डाउनलोड करेंगे वो बेसिकली वो डाउनलोड हो चुका होगा कौन सा मालवेयर,
डिस्ट्रक्टिव मालवेयर भी हम मानते हैं डाटा वाइपर मालवेयर, वो बेसिकली बैकएंड में ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका होगा जब आप लिंक क्लिक करोगे, राइट, एक जिप फाइल में। तो थ्रेट एक्टर बेसिकली नॉन थ्रेड्स, डाटा वाइपर इज ऑल अबाउट मोटिव्स। So, so Handal was has targeted Israel entities before. Okay, using data vapor malware in attack, and motive behind the attack are unclear as of now. So supply chain risk is all about partner compromise, access to targets and increasing the impacts. ये तीन basically targeted vapor pattern, उसके बाद gain access to larger organization, okay, amplify the impacts of the attack, ठीक है। उसके बाद importance of this partner network monitoring, जैसे कि हो गया हमारा पार्टनर सिक्योरिटी, ठीक है, प्रैक्टिसेस, या फिर नहीं तो डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू थ्रेट क्विकली, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये सब कुछ बेसिकली हो गया फोक्स आज का वीडियो लेक्चर। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। आई टेक लॉट ऑफ टाइम ऑफ यू, सो टिल देन थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम फोक्स, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बाय।